वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। अकाउंटिंग इक्वेशन के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। काफी कुछ क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग आई थिंक अब तक आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि व्हाट डू यू मीन अकाउंटिंग इक्वेशन या कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, ऑल दिन सब कुछ ठीक है। आगे आज कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ क्वेश्चन करने से पहले अपन पहले कुछ एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट कैसे कैसे क्या एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग लोन का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, इनका एडजस्टमेंट कैसे क्या होता है, इन एडजस्टमेंट को अपन समझते हैं। सबसे पहले इन एडजस्टमेंट को कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या कैलकुलेशन होगी, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे की क्वेश्चन करने से पहले इनके एडजस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर, ये लेक्चर आपका एडजस्टमेंट का है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका बकाया अमाउंट यानी रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग एक्सपेंसेज या ड्यू एक्सपेंसेज। इसको आप एक वर्ड से ऐसे भी बोल सकते हो, ड्यू एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसका एग्जांपल सैलरी पेड 10 मंथ, आपने 10 मंथ की सैलरी तो दे दी, बट 2 मंथ सैलरी स्टिल ड्यू, 2 मंथ स्टिल ड्यू, 2 महीने की सैलरी अभी तक भी ड्यू है। तो जो है बच्चों 2 महीने की सैलरी ड्यू है ना, 2 महीने की सैलरी, ये 2 महीने की सैलरी कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसा एक्सपेंसेज, बिजनेस का ऐसा एक्सपेंसेज जो आपका ड्यू तो हो चुका है, बिजनेस का ऐसा एक्सपेंसेज जो आपका ड्यू तो हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो इसको मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, एक्सपेंसेस ड्यू, यानी एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, उसको क्या कहेंगे बच्चों अपन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के ट्रीटमेंट जो कि अपन को मेन समझना है, ट्रीटमेंट क्या होगा? इंक्रीज करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएगी आपकी। एक तो क्या बढ़ जाएगी आपकी? करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज में नया कॉलम आपको बनाना है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से। दूसरा आपका एक्सपेंसेज है, ये आपका एक्सपेंसेज है, इसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि आपका क्या है ये? एक्सपेंसेज, तो उससे कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज। बहुत ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज खत्म हो चुका है। पहला एडजस्टमेंट है आज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेज जो आपके ड्यू तो हो चुके हैं, जिनको पेमेंट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, वो एक्सपेंसेज आपके कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। जैसे सैलरी देनी थी पूरे 12 महीनों की, 10 मंथ की तो सैलरी आपने पेड कर दी, 2 मंथ की सैलरी अभी तक भी ड्यू है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्या वर्ड लिख सकते हैं? एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट आते हैं बच्चों? 2 इफेक्ट। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या है कि एक तो आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, वहां पे एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से, और एक आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये क्या है आपका? एक्सपेंसेज। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। जस्ट इसका अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेज, जस्ट इसका अपोजिट आ रहा है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज। जस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंसेज। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेज नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेज नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेज अभी तक आपका ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने उसका एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेज। सर एक एग्जांपल देके बताओ। ये लो आपका एग्जांपल सैलरी पेड 14 मंथ की, 14 महीनों की आपने सैलरी पेड कर दी, बट ड्यू कितने मंथ की हुई थी? ड्यू ओनली 12 मंथ की हुई थी, आपने पेड कितने मंथ की कर दी? 14 मंथ की। तो जो 2 महीनों की, जो 2 मंथ की आपने एक्स्ट्रा सैलरी दी है, जो 2 मंथ की आपने एक्स्ट्रा सैलरी दी है, वो 2 महीनों की एक्स्ट्रा सैलरी क्या कहलाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज की थ्योरी क्या होगी बच्चों? एक्सपेंसेज अभी तक आपका ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया,
एग्जाम्पल भी था, सैलरी 14 मंथ की आपने पेड आउट कर दी, लेकिन अभी तक ड्यू कितने मंथ की हुई थी? 12 मंथ, यानी उसने पूरा साल काम किया था, लेकिन आपने उसको 2 महीने की सैलरी का पेमेंट एडवांस में कर दिया था। अब बच्चों इसके भी क्या ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि ये चीज आपको पता है कि हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 ट्रीटमेंट तो होते ही होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहला, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपकी लायबिलिटी थी, उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेज आपकी करंट असेट्स आपकी असेट्स का पार्ट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका असेट्स का पार्ट होता है। तो असेट्स के अंदर एक नया कॉलम खुल जाएगा, असेट्स के अंदर एक नया एड हो जाएगा कॉलम, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से। एक एडजस्टमेंट तो आ गया बच्चों आपका इधर कि असेट्स के अंदर एक नया कॉलम एड हो जाएगा, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से। पर बच्चों ध्यान देना, ये है तो एक्सपेंसेज, और जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सपेंसेज का ट्रीटमेंट किसमें जाता है? कैपिटल के अंदर। पर इस एक्सपेंसेज का ट्रीटमेंट कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेज है जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है, और ड्यू नहीं हुआ तो मतलब आपका एक्सपेंसेज बना ही नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट कैपिटल में नहीं जाएगा। इसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा? डिक्रीज असेट्स, वापिस असेट्स टूटेगी, किस नाम से? कैश के अंदर, क्योंकि आपने पेमेंट किसमें किया था? कैश। तो बहुत ध्यान से समझना प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो वो एक्सपेंसेस जो कि अभी तक आपके ड्यू नहीं हुए हैं, लेकिन उसका पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया है। तो एडवांस में किया है, अभी तक एक्सपेंसेस बना नहीं है, तो मतलब कैपिटल में एडजस्टमेंट जाएगा ही नहीं। उसका एडजस्टमेंट किधर किधर होगा? एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी असेट्स होती है, तो असेट्स के अंदर एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, उसमें आप उसका ट्रीटमेंट दे देना। दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी आपने पेमेंट तो किया ना, अभी तक ड्यू नहीं हुआ लेकिन पेड कर दिया आपने, और पेड कर दिया तो आपके कैश का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। तो दोनों एडजस्टमेंट बच्चों इसके एसेट्स में होंगे, एक तो कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से। 2 एडजस्टमेंट आपके क्लियर हो चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड थे एक्सपेंसेज के रिगार्डिंग। दोनों का ट्रीटमेंट बच्चों बहुत ध्यान से नोट कर लेना, ये बहुत गलती करते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना, इन दोनों को नोट कर लेना ट्रीटमेंट को। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से कॉलम ओपन होता है, कैपिटल एक्सपेंसेज कैपिटल में डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या है? एक्सपेंसेज। इधर दोनों ट्रीटमेंट असेट्स में आते हैं, एक नया कॉलम ऐड होता है प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से, और इधर कैश का बैलेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। 2 एडजस्टमेंट आप पढ़ चुके हो एक्सपेंसेज के रिगार्डिंग, 2 एडजस्टमेंट आपको पढ़ने हैं इसी तरीके के, 2 एडजस्टमेंट पढ़ने हैं इसी तरीके के इनकम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस, ये दोनों तो बिजनेस के क्या थे? एक्सपेंसेज। अब जो 2 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे वो बिजनेस की इनकम के रिगार्डिंग है। सबसे पहला अक्रूड इनकम, सबसे पहला अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम आपने अर्न तो कर ली है, इनकम आपने अर्न तो कर ली है, यानी पैसा कमा लिया है, इनकम आपने अर्न तो कर ली है, बट नॉट रिसीव्ड इन कैश, बट नॉट रिसीव्ड। इनकम आपने अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। इनकम आपने अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। मतलब कैसे? आपको रेंट रिसीव्ड होना था, आपने रेंट अर्न कर लिया था, आपने रेंट अर्न कर लिया था 12 मंथ का, यानी 12 महीने आपके यहाँ पे कोई टेनेंट, किराएदार आपके यहाँ पे रह चुका था, बट रिसीव्ड रिसीव्ड किया ओनली 10 मंथ का। अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट समझना, इनकम अर्न हो चुकी है, पैसा आप कमा चुके हो, आपका राइट बन चुका है, लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। जैसे कोई रेंट पे आपके मकान पे कोई किराएदार रहता है, 12 महीनों का रेंट ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट कितने मंथ का किया है? ओनली 10 मंथ का। इसका एडजस्टमेंट कैसा होगा? ट्रीटमेंट कैसा होगा? बहुत ध्यान से देखना, इसके भी ट्रीटमेंट कैसे कैसे होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। पहली बात, आपको अक्रूड इनकम क्या है? आपकी असेट्स। तो आपका पहला ट्रीटमेंट जाएगा असेट्स के अंदर, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा किस नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से। एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा किस नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से, और असेट्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इनकम अर्न तो कर चुके हो ना आप, इनकम बन तो चुकी है ना आपकी, बट रिसीव्ड तो नहीं हुई है। तो इनकम अगर आप अर्न कर चुके हो तो आपके कैपिटल के अंदर बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी क्या बन चुकी है? इनकम। अभी रिसीव्ड तो नहीं हुई है, कोई बात नहीं, पर इनकम तो बन चुकी है ना, तो आपका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो गया।
बच्चों हमेशा ध्यान देना, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट आएंगे। यहाँ पे भी 2 इफेक्ट आ चुके हैं। अक्रूड इनकम आपकी एसेट्स थी, एक बैलेंस बढ़ गया एसेट्स के अंदर और उसी अमाउंट से बैलेंस बढ़ गया कैपिटल के अंदर। दोनों का रीजन भी बता रहा हूँ, कैपिटल में क्यों बढ़ा, क्योंकि ये क्या थी बच्चों आपकी इनकम, इसलिए कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। एसेट्स का क्यों बढ़ा, क्योंकि इनकम अर्न कर चुके हैं, अपना राइट है कि अपन को पेमेंट मिलना चाहिए, इसलिए अपनी एसेट्स का पार्ट बन चुका था, अपनी इनकम बढ़ चुकी थी। लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 था। लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम, लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बहुत ध्यान से देखना, अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम नॉट अर्न, जस्ट अपोजिट, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम आपने अर्न नहीं की है बट आपको रिसीव्ड हो चुकी है एडवांस के अंदर। इनकम आपने अर्न नहीं की है बट आपको रिसीव्ड हो चुकी है एडवांस के अंदर। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड 2 मंथ एडवांस, 2 महीने का रेंट आपको एडवांस में मिल चुका है। ये 2 महीने का एडवांस में रेंट मिलना क्या कहलाएगा, अनअर्न्ड इनकम। मतलब इनकम है आपकी, रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, लेकिन अभी तक इनकम लेने का आपके पास राइट नहीं था, रेंट ड्यू नहीं हुआ था, लेकिन आपने पहले ही रेंट ले लिया एडवांस में, तो उसको क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम। मतलब ऐसी इनकम जो कि अभी तक आपने कमाई नहीं है, मेहनत नहीं की उस इनकम को कमाने के रिगार्डिंग, लेकिन पेमेंट एडवांस में ले लिया। जैसे कोचिंग्स में जाते हो आप, सर ने आपको भी 5 दिन पढ़ाया, 6 दिन पढ़ाया, 8 दिन पढ़ाया और सारी की सारी फीस एडवांस में ले लेते पूरे ईयर की। क्या पूरा ईयर उन्होंने स्टडी करवा दी क्या आपको, नहीं, तो वो क्या कहलाता है, अनअर्न्ड इनकम। कि अभी तक इनकम अर्न नहीं की उन्होंने बट रिसीव्ड एडवांस में कर ली है, वो क्या कहलाता है, अनअर्न्ड इनकम। इसके भी बच्चों 2 ट्रीटमेंट होंगे, इसके भी बच्चों 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक तो आपको पैसा मिल चुका है तो असेट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पैसा मिल चुका है, असेट्स में कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि पैसा मिल चुका है ना आपको। दूसरा, अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज साइड में एक कॉलम एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा, लायबिलिटीज साइड में एक नया कॉलम बन जाएगा, किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम के नाम से लायबिलिटीज साइड में एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इनकम आपने अर्न तो नहीं की लेकिन आपको एडवांस में रिसीव्ड हो चुकी है, तो कैश का बैलेंस बढ़ गया। और दूसरा, आपका लायबिलिटीज में एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा, अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज है कि अगर आपको एडवांस पैसा मिल चुका है तो उसके रिगार्डिंग आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपके 4 एडजस्टमेंट हो चुके हैं बच्चों। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चारों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ट्रीटमेंट चाहो तो आप लर्न कर लेना, याद कर लेना, बहुत ध्यान से देखना। पहला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यानी अभी एक्सपेंसेज ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, दोनों ट्रीटमेंट बता दिए थे। प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज ड्यू नहीं हुआ लेकिन पेमेंट एडवांस में कर दिया। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न तो कर ली बट रिसीव्ड नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम, इनकम अर्न ही नहीं की है, एडवांस में मिल चुकी है। चारों के ट्रीटमेंट मैंने आपको बता चुका हूं। ओके गाइस, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।